स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को, सभी मित्रों को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्र का पहला दिन है और हम लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 10th का 5.2 समांतर श्रेणी। 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। आज पहला पार्ट है, फिर अगला दूसरा पार्ट। आइए समझते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th NCERT से बुक ले लीजिए, रफ ले लीजिए। जैसे जैसे प्रश्नों को कराते चले आप लोग भी लगाते चलिए। देखिए पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वांतर D और nवां पद A है। क्या क्या दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, पदों की संख्या n है और अंतिम पद an कहिए, चाहे tn कहिए, चाहे l कहिए। अब आप देख रहे हैं ADN AN, 4 बातें हो गई। एक लिस्ट दिया है जिसमें 4 बातें क्रम से दी गई हैं, लेकिन एक बात को गायब करेगा और 3 बातों को देगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप देखेंगे A = 7 है, D = 3 है, N = 8 है और AN = पूछा है। आप जानते हैं AN या फिर TN बराबर A + n - 1 × D। AN का कार्य कौन कर रहा है, पता करना है। और TN, N 8 है, A कितना है, 7 है, प्लस N कितना है, 8 है, 8 - 1 × D कितना है, 3। मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, A8। तो हो जाएगा 7 + 8 में 1 गया, 7 × 3, तो 7 + 7 × 21 और 21 × 7 = 28। यही आंसर होगा। ओके, तेजी से लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है इसी में A = -18, D = वॉट खाली है, N = 10 और AN = 0। फॉर्मूला वही कहेंगे, AN = A + n - 1 × D। AN क्या है, 0, A क्या है, -18, N क्या है, 10 - 1 और D क्या है, पता लगाना है। सॉल्व करेंगे, 18 इधर आ जाएगा प्लस में, 10 - 1 9 × D, 9 आ जाएगा बटे में, = D, 9 दूनी 18, D = 2। ओके, नेक्स्ट, कह रहा है तीसरे वाले में A को वॉट कहा है, D को -3 दिया है, N को 18 कहा है और N को AN बराबर A + n - 1 × D। तो A हमें बताना है, AN कितना दिया है, -15। A अब की बार हमें फाइंड करना है, N कितना दिया है, 18 - 1 × D कितना दिया है, -3। तो -18 = A + 17 -15 प्लस माइनस का गुणा, -17 × 3 = 51, 51 - 15 बराबर
11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यानी जो पहला पद होगा वो क्या होगा? 36 होगा। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगले में ए दे दिया गया है -18.9, डी दे दिया गया है 2.5, एन पता लगाना है और ए एन दे दिया है 3.6। कहेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3.6 इज इक्वल टू ए -18.9 प्लस एन पता नहीं क्या है इंटू डी 2.5। ठीक है, आप इसे अपॉन में बदल सकते हैं या पॉइंट में ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? 36/10, इसको 189/10 और n-1 इसको 25/10। ये इधर प्लस में आ जाएगा ना, तो 36/10 प्लस 189/10 बराबर n-1 25/10। ऐड करिए, बेस सेम है ना, 9 में से 6, 9 6 15 का 5 1, 3 1 4, 8 4 12 का 2 1, 225/10 बराबर n-1 25/10। 10 10 गया, अब 25 9 225 हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। n का मान कितना हो जाएगा? 10। तेजी से लिखिए। नेक्स्ट। देखिएगा, आगे कह रहा है पहले का जो पार्ट है वो लास्ट है। a इज इक्वल टू 3.2, डी इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 105 और ए एन इज इक्वल टू वॉट। तो समझिएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? पता लगाना है। ए क्या है? 3.5 प्लस एन क्या है? 105 माइनस 1 और डी 0। तो 3.5 प्लस 0 का गुणा हुआ 0, तो एनवा पद जो पहला पद है वही एनवा पद होगा क्योंकि सार्वांतर 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। वीडियो रोक करके लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला कह रहा है AP 10 7 4 ... का 30वां पद। अब श्रेणी देखते ही आप बताइए A इज इक्वल टू क्या होगा? 10, D इज इक्वल टू क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, यही होता है ना। T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, तो -3। और n इज इक्वल टू क्या है? 30। तो ए एन बराबर क्या कहते हैं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 बराबर क्या कहेंगे? a है 10 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है? -3। तो हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 9 27 का 7 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी -77 इज राइट आंसर, जो ऑप्शन में दिया है सी। ठीक है, दूसरा कह रहा है फिर एपी दिया है और उसका 11वां पद बताना है। समझेंगे? ठीक है, नेक्स्ट। देखिए,
कह रहा है दूसरा जो है एक AP है -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद। अब देखिए A बराबर क्या है -3, D बराबर क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -1/2 +3, 3 दूनी 6 -1 ये इतना, तो कितना आ जाएगा 5/2। D कितना आ गया 5/2, तिर्यक गुणा कर। और n इज इक्वल टू कितना दिया है 11। AN बराबर A + n-1 इंटू D। तो क्या कहेंगे A11 बराबर A है -3 + n है 11 -1 और D क्या है 5/2। तो -3 10 × 5/2, 2 पंचे 10, 5 25, -3 + 25 और 25 में 3 गया 22। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। समझिए जो रिक्त खाना है उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे रिक्त खानों को, आइए समझ लेते हैं। दिया गया है थर्ड का पहला 2 है, रिक्त खाना है 26 है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे फॉर्मूला था, पहला पद क्या है A बराबर 2, 1 2 3। तीसरा पद क्या है, जैसे AN लिखते थे nवां पद के लिए, तो तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे A3 कितना है 26, और D कितना है पता नहीं, और N कितना है 3। ठीक है, ये बातें हो गई ना। अब जैसे लगाते थे AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। AN क्या है मतलब A3 है, और A3वां पद कितना दिया है 26, और पहला पद कितना दिया है 2, N कितना है 3 -1, D पता लगाना है। इधर आ जाएगा, हो जाएगा 24, 26 में 2 गए और 3 में 1 गया, 2 × D, ये होगा 12। तो D बराबर 12, मतलब सार्वांतर 12 है। तो 2 + 12 यानी यहाँ क्या होगा 14, 14 + 12 यहाँ क्या है 26, यानी जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा 14। फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा प्रश्न की प्रक्रिया को बदला है। एक और देखिए तो समझ जाएंगे। देखिए थर्ड का दूसरा ही है। देखिए अगर थर्ड के दूसरे की बात करेंगे तो रिक्त स्थान है 13 है, रिक्त स्थान है और 3, तो ये तो रिक्त है। तो इन्हीं तीनों को देखिए, A बराबर क्या है 13, N बराबर 1 2 3 पद है ना, और A3 तीसरा पद क्या है 3, D पता चल जाए तो रिक्त स्थान भर देंगे। फॉर्मूला लगाइए AN बराबर A + n-1 इंटू D। तो A3 कितना है 3, और A कितना है 13, प्लस N कितना है 3 -1 इंटू D कितना है पता लगाना है। D कितना है पता लगाना है, यानी कहेंगे ये इधर आ जाएगा 3 - 13 2D, तो -10 बराबर 2D, तो D बराबर -5। अब D -5 है और A कितना है 13। तो देखिए 13 में अगर सार्वांतर -5 होगा तो कितना आएगा, 13 में 5 गया 8, 8 में 5 गया 3। अब इससे आगे है तो जुड़ा होगा क्योंकि घट के दूसरा पद आएगा, तो 13 5 18। यहाँ से -5 होगा तो 13, -5 होगा तो 8, -5 होगा तो 3, -5 होगा तो -2, -5 होगा तो -7। इसी तरह श्रेणी चली जाएगी। ओके, अगर आपको सार्वांतर पता चल गया तो किसी भी श्रेणी को आप बढ़ा सकते हैं गुणों को समांतर में। देखिए थर्ड, देखिए इसी का एक, तेजी से लिखते चलिए। इसी का थर्ड देखिए, देखिए कह रहा है थर्ड वाला
कि 5 है, रिक्त स्थान है 5 है और 9 सही 1/2। तो 5 रिक्त स्थान और 9 दूनी 18 1 19/2। तो पहला पद क्या कहेंगे 5 और 1 2 3 4। चौथा पद क्या कहेंगे 19/2। पदों की संख्या क्या कहेंगे 4। और क्या पता लगाना है डी। तो आप जानते हैं an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा 19/2 बराबर 5 प्लस n कितना है 4 माइनस 1 डी पता लगाना। 5 इधर आ जाएगा। 19/2 माइनस 5 बराबर 4 में 1 गया 3d। 5 दूनी 10 19 माइनस 10/2 बराबर 3d। 19 में से 10 गया 9/2 बराबर 3d। 3 त्रिका 9 डी बराबर कितना आ गया प्लस का 3/2। अब 5 में 3/2 जुड़ेगा तो जुड़िए रफ में 5 प्लस 3/2 2 पंचे 10 3 13/2 क्या आ जाएगा 13/2। और 13/2 में 3/2 जुड़ेगा तो 16/2 और फिर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। इसको 8 भी कह सकते हैं। 16/2 को क्या कहेंगे 8। प्रक्रिया को समझिए और खूब लगाइए ताकि आता चला जाए। चौथा देखिए इसी का, हम हर एक प्रश्न बताएंगे और आप हर एक प्रश्न को सॉल्व करिए पहले समझते हुए, फिर जब फेयर बनाइए तो अपने से बनाइए, ना आए तो पुनः वीडियो देख के सीख के तब। जैसे कह रहा है चौथा -4 रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान 6। तो पहला पद क्या होगा -4 और कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6। ए छठा पद 6 है और n 6 है। पहले हमें डी पता लगाना है। डी पता चल जाए तो आप श्रेणी बता ले जाएंगे। तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an मतलब a6। तो a6 कितना दिया है 6 और पहला पद -4 पदों की संख्या 6 ये इधर आ जाएगा 6 प्लस 4 और 5d 10 बराबर 5d। तो 5 दूनी 10 d बराबर 2 d 2 आ गया। तो -4 में 2 जुड़ेगा -2 -2 में 2 जुड़ेगा 0 0 में 2 जुड़ेगा 2 2 में 2 जुड़ेगा 4 4 में 2 जुड़ेगा 6 6 में 2 जुड़ेगा 8। ऐसे ही श्रेणी बढ़ती चली जाएगी। तेजी से लिखिए। आप देख रहे हैं जैसे ही डी प्राप्त हो रहा है आप बताते चले जा रहे हैं। तो इसी का पांचवा, फिर चौथे क्वेश्चन। देखिए पांचवा कह रहा है रिक्त स्थान है 38 है, रिक्त 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 और -22 है। यहाँ छोड़िए इसको अभी देखेंगे। इतना देखिए पहला पद क्या है 38 1 2 3 4 5 n 5 है और पांचवा पद क्या है -22। अब आपको हर हाल में क्या प्राप्त करना है डी। तो रूल क्या कहता है a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या निकालना है 5 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a 5 कितना है -22, a कितना है 38 और n कितना है 5 -1 और d कितना है पता नहीं। ये इधर माइनस में आएगा -22 -38 बराबर 4d। तो 8 2 10 का 0 1 3 2 5 1 6 बराबर 4d। 15 चौको 60 डी कितना आ गया -15। तो अब देखिए 38 में -15 करिए। 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। 23 में -15 करिए 8 और 8 में -15 करिए -7 और ये इधर। अब इसमें 15 जुड़ा होगा ना तभी तो -15 करने पे आया होगा। तो 8 5 13 का 3 1 3 1 4 1 5। तो ये 53 और 23 और 8 और -7 ये आपका आंसर होगा। ओके जल्दी लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4
AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब आप देख रहे हैं कौन सा पद, यानी n पूछा है। एक बात याद रखिएगा, n अगर जो आएगा वो एक पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पदों की संख्या ना तो ऋणात्मक होगी, न बटे में होगी, और न ही किसी भी तरह एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे फोर्थ देखिए, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो माना एनवा पद 78 है। ए कितना है, 3 है, 5 में 3 गया, 8 में 3 गया, 5 क्या है, डी है। सब चीज़ तो पता है, अब क्या केवल बताना है एन। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार बता रहे हैं। ए एन क्या है, 78 है, ए क्या है, 3 है, और एन क्या है, पता लगाना है, और डी कितना है, 5 है। ये इधर आ जाएगा, तो 75 बराबर एन माइनस 1 5। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5m 25। 15 बराबर n माइनस 1, एक उधर जाएगा, n बराबर 16। कौन सा पद होगा, 16। ठीक है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में कितने पद हैं। वही n फाइंड करना है। n वाले प्रश्न अधिक दिए हैं तो n वाले आप ज़्यादा कोशिश कर लीजिए, पेपर में दे सकता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला भी लेके आएंगे, लेकिन अभी पहले पूरा कोर्स करा दें। देखिए पांचवा, हमें n ही फाइंड करना है। श्रेणी क्या है, 7, 13, 19 डॉट 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 205। ए बराबर क्या है, 7। डी बराबर क्या है, 13 में से 7 गया, 8, 7, 15। 13 में से 7 गया, 6। आगे देखिए, और मान लिया ए एनवा पद 205 है। आइए देखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 205 बराबर 7 प्लस एन पता करना है, और डी है 6। इधर आ जाएगा, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। तो 7 घटाइए, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, हो जाएगा 8, 8, 7, 15, यहाँ 9 और 1, और अपॉन में 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 33 एन माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 34। मतलब 34वां पद जो दी गई थी श्रेणी, उसका 34वां पद क्या है, 205। ओके, जिसका सार्वांतर 6 है और प्रथम पद 7 है। इसी का एक और है, पांचवे का सेकंड पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा उत्साह भी बना रहे कि आप लोग को समझ में आ रहा। और कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। सेकंड देखिए, 8, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 का माइनस 37वां पद। ठीक है ना। तो ए बराबर 8 है, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 8। डी निकाल रहे हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद ना। तो अब 8 दूनी 16/2, यानी कितना होगा, 11 में से 6 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 15/2। और ए एन आप क्या लेंगे, माइनस 47। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। माइनस 47 बराबर ए कितना है, ए दिया गया है 8 प्लस एन माइनस 1, एन पता लगाना है, डी कितना है 15/2। इधर आएगा माइनस 47 माइनस 8 एन माइनस 1 15/2। ये कितना हो जाएगा, 8, 7, 15 का 5 1 और 55 बराबर एन माइनस 1 15/2। 5 से काटिए 11, 5 तिहाई 15, माइनस 22/3 एन माइनस 1, प्लस में आएगा 1 माइनस 22/3 बराबर एन। 3 एकम 3 में 22 गया, एन इज इक्वल टू 19/3। कोई पद नहीं है। हमने बताया था कि
कभी भी ऋणात्मक या अपॉन में n का मान नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छठा कह रहा है क्या 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? आइए चेक करते हैं। अगर वह भी ऋणात्मक और बटे में आएगा तो पक्का है, नहीं है, नहीं तो होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज हम कराएंगे 8 तक, फिर आगे अगला वीडियो में। छठा देखिए, दिया है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 -150। तो ये ए होगा, डी क्या होगा 8 माइनस 11 -3 और ए एन क्या होगा -150। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो -150 बराबर 11 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है, इधर आ जाएगा -150 -11 बराबर n -1 इंटू -3। तो 1, 5, 1, 6, 161 बटे -3 n -1। 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि योगफल कितना आ रहा है 6, 1, 7, 1, 8। तो 1 इधर आ जाएगा। तो n बराबर 161 बटे 3 प्लस 1, ये बटे में ही रहेगा, एक बार चेक कर लीजिए। 164 बटे 3 कट नहीं रहा है, इसलिए कोई भी पद नहीं है, बटे में नहीं रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट तक चाहे जितने हो, बस अपॉन में ना हो। लिखिए, सातवां कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सातवां कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो, T31 फाइंड करना है। सातवां क्वेश्चन है और कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखिए, Tn कहिए चाहे A11 कहिए या A16 कहिए, अगर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। तो a प्लस 12 डी बराबर 38, समीकरण 1। इसको देखिए, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। तो a प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 1 घटाइए, तो a प्लस 15 डी बराबर 73। तो a प्लस 12 डी बराबर 38, घटाइए तो ये गया, 15 में से 12 गया 3d बराबर, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3। 8, 5 ये 13 है ना, एक हासिल ले लेंगे, 73 ही दिया है ना। ठीक है, 16वां पद 73 है और ये है 15 में से 12 गया 3, यानी d बराबर कितना आ गया 35 बटे 3। d का मान आ गया, तो आप चाहे a में रख के, चाहे 1 में रख के, चाहे 2 में रख के a का मान ला लेंगे। और T31 यानी क्या बताना है, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 30d। a और d पता है, a और d रख देंगे। ठीक है ना, सॉल्व करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 8वां, ध्यान से समझिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, a और d का मान हल करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 8th, मन से देखिए, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए भैया, कह रहा है आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि n बराबर 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, T3 12 है और अंतिम पद ANवां पद 106 है। 50 पद का है तो a 50वां कितना है 106 है। तो हमें a 29वां पद ज्ञात करना है। समझिएगा ध्यान से, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। a T3 12 है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। तो a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1। इसको क्या कहेंगे, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो a प्लस
49D बराबर 106 समीकरण 2 जैसे किए थे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, a+49D बराबर 106 और a+2D बराबर 12। घटाइए, ये गया 49 में से 2 गया 47D बराबर 6 में से 2 गया 8 और 10 में से 9 में से 1 गया 10 में से 1 गया 9, 98। ठीक है, कितना हो जाएगा 98। ठीक, तीसरा पद 12 है और 50वां पद ये है। तो जब काटेंगे तो D = 98/47। ठीक है, 98/47। D का मान आ गया ना। अब D का मान आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, D का मान आ गया तो आप A का मान प्राप्त कर सकते हैं। और AD आ गया तो A29वां क्या कहेंगे, A+28D। A और D रख के पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे अपने से सॉल्व करिएगा, विचार करिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, पर डे क्लासें चलेंगी और आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।